नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है, सबसे अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत के ताल्लुक से रहेगी। एकनाथ शिंदे अपनी बात पर कायम है। जुमेरात को ताकत का मुजाहरा करने के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को एकनाथ शिंदे ने खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 37 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा कर डाला है। उधर एक और शिवसेना लीडर के बागी खेमे में शामिल होने की खबर आ रही है। फिर बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई पर होने वाली समाअत के ताल्लुक से। जी हां, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। गुज़िश्ता दिनों यूपी हुकूमत इस मामले में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। उसने हलफनामे में जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी की मुखालफत की है। फिर बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के तहत फिजाइया में होने वाली तकर्रुरी के ताल्लुक से। जी हां, मरकजी हुकूमत अग्निपथ स्कीम पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी के सिलसिले के तौर पर फिजाइया में इस स्कीम के तहत पहले बैच की तकर्रुरी के लिए रजिस्ट्रेशन का आज से बाकायदा आगाज हो रहा है। फिजाइया में तमाम इंदराज सिर्फ अग्निवीर वायु के जरिए ही होंगे। फिर आपको बताएंगे बिहार असेंबली के मानसून सेशन के ताल्लुक से। बिहार असेंबली का मानसून सेशन आज से शुरू हो रहा है। 5 रोजा इजलास 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान अग्निपथ स्कीम समेत दीगर मामलों पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए भी तैयार नजर आ रही है। फिर आपको बताएंगे द्रौपदी मुर्मू के कागजात नामजदगी के ताल्लुक से। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। फिर बात करेंगे मशहूर फनकार सुदर्शन पटनायक की। जी हां, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद की अपील की है। नामवर फनकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर यानी पुरी साहिल पर रेत से तस्वीर बनाकर अफगानिस्तान में आए ज़लज़ले से हुई तबाही की तस्वीर कशी की है। सुदर्शन पटनायक ने मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। शिवसेना के खेमे में मची खलबली से महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर बन आई है। हालांकि बागी खेमे को मनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि अपनी बात पर कायम हैं। उन्होंने जुमेरात को ताकत का मुजाहरा करने के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को बाकायदा खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 37 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। खत में 37 अरकान असेंबली के सिग्नेचर्स भी हैं, दस्तखत हैं। एकनाथ शिंदे बागी खेमे के लीडर भी चुन लिए गए हैं। भारत गोखले को बागी ग्रुप ने खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। उधर खबरें ये भी हैं कि एक और शिवसेना लीडर के बागी खेमे में शामिल हो रहे हैं। चांदीवली से शिवसेना रुकन असेंबली दिलीप लांडे गुवाहाटी रवाना हो गए हैं। यानी अब बागी ग्रुप में अरकान असेंबली की तादाद 38 तक जा पहुंची है। शिवसेना की मुश्किलें हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती मालूम हो रही हैं। इस बीच थाने महानगर पालिका के 60 शिवसेना कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने को तैयार है। थाने में एकनाथ शिंदे की हिमायत में पोस्टर भी लगाया गया है। पोस्टर पर शिंदे को बाला साहब और आनंद दिघे की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है। हमारी जो मीटिंग हुई, हमारी मीटिंग में जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास अघाड़ी के साथ में है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसको ध्यान में रखते हुए उद्धव जी के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, राष्ट्रवादी पार्टी खड़ी हुई है। मीडिया ने किसी भी बात को जो है तोड़ मोड़ के ना बताने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। Well, the situation is extremely fluid. There is a split in the major partner Shiv Sena, and the situation about relative numbers is not yet clear. We are awaiting the final outcome of the split, whether the breakaway group goes and meets the governor and presents a formal request to be recognized as a separate group or not. We don't know. Till that happens, Shiv Sena is a intact group. It's a party which is the largest party of the alliance, and alliance is in existence, and we have assured our complete support to Mr. Uddhav Thackeray led MUA government. इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है।
भारतीय जनता पार्टी का ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो सारे लोग हमारे विधायकों को, मंत्रीगण को धमकाकर ले गए हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी एक कर रही है। देखो, हमारी एकदम क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का यह मामला है, और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है, तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए।